नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ पुनीत। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में किम जोंग की एंट्री, चीन और रूस से गठजोड़ और खबर ने ट्रंप को रुला दिया। उत्तर कोरिया के तानाशाह कहलाने वाले किम जोंग उन क्या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एंट्री मारने वाले? अमूमन उत्तर कोरिया को लेकर ज्यादा खबरें सामने नहीं आती और जब भी कोई खबर आती है तो वो वहां की सरकारी एजेंसी से ही जारी होती है। इसमें ज्यादातर खबरें उत्तर कोरिया की बढ़ती सैन्य ताकत को लेकर ही सुनाई पड़ती हैं। जैसे कि हाल ही में उत्तर कोरिया की तरफ से यह दावा किया गया कि उसने S-400 की ताकत सरीखा खुद का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है। लेकिन अब जो खबर आई है ना, वो ये बता रही है कि किम अब दुनिया के सामने खुद को हीरो बताने की तमन्ना पालने लगे। ईरान के साथ सहयोग के बारे में सभी को पता है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे वॉर में भी किम की सेना मैदान में उतरी नजर आई। लेकिन अब किम इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। तभी तो ये खबर आ रही है कि किम जोंग उन पहली बार बीजिंग में सैन्य परेड में पुतिन और शी जिनपिंग के साथ शामिल होंगे। और यह दिखा रहा है कि उत्तर कोरिया चीन और रूस से संबंध और प्रगाढ़ मजबूत करना चाह रहा है। किम जोंग अपनी ट्रेन से यहां पर पहुंच सकते हैं। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन वैश्विक राजनीति में दखल देने की तैयारी कर रहे हैं और इसी सप्ताह चीन में बहुपक्षीय कूटनीतिक मंच पर पहला कदम रखने के लिए वो तैयार भी हैं। बीजिंग में सैन्य परेड में हिस्सा लेने के लिए उनकी यात्रा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ संभावित त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का मंच तैयार कर रही है। 2011 के आखिर में सत्ता संभालने वाले किम के लिए यह पहली बार होगा जब वो किसी बहुपक्षीय राजनयिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले। उनके दादा और उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग 1959 में बीजिंग में एक सैन्य परेड में शामिल हुए थे। किम का चीन में द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था उसके अंत की 80वीं वर्षगांठ के सैन्य परेड में पुतिन और शी के साथ हिस्सा लेने का फैसला दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्यूंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा वॉशिंगटन में अपनी हाई लेवल मीटिंग जो हुई थी, इसमें उत्तर कोरिया के साथ कूटनीतिक संबंध फिर से बनाने या इसे शुरू करने की जो उत्सुकता दिखाई गई थी, इसके बाद उत्तर कोरिया ने यह कदम उठाया कि वो जा रहे हैं चीन। किम का ये इसी सप्ताह बीजिंग में पुतिन और शी जिनपिंग के साथ सैन्य परेड में शामिल होना ये बिल्कुल साफ संकेत दे रहा है कि उत्तर कोरियाई नेता की दक्षिण कोरिया या फिर अमेरिका के साथ कूटनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। समाचार एजेंसी योनहाप बताती है कि किम और पुतिन ने सैन्य संबंधों को गहरा किया है। प्योंगयांग ने यूक्रेन के खिलाफ मॉस्को के युद्ध में मदद के लिए अपने सैनिक और हथियार भेजे हैं। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक किम ने पिछले साल 28 अगस्त को अपने सैन्य तैनाती के फैसले को आखिरी रूप दिया था। रूसी मीडिया के मुताबिक किम, पुतिन और शी जिनपिंग 3 सितंबर को बीजिंग के तियानमेन चौक पर होने वाले सैन्य परेड में शामिल होंगे। क्रेमलिन के अधिकारी के हवाले से रूसी रिपोर्ट में यह बताया गया, किम शी के बाईं ओर बैठेंगे जबकि पुतिन शी के दाईं ओर बैठेंगे। विशेषज्ञों का आकलन है कि उत्तर कोरिया ने रूस यूक्रेन युद्ध के समापन की आशंका में बीजिंग के साथ बिगड़े संबंधों को सुधारने के प्रयासों के तहत किम की चीन यात्रा को चुना है, जिससे कि मॉस्को का ध्यान पश्चिम की ओर जा सकता है। पिछले साल से प्योंगयांग ने तेजी से मॉस्को के साथ रिश्ते सुधारे। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस का समर्थन करने के लिए सेना भेजी गई और दुर्लभ संसाधनों और सहायता के अपने मुख्य आपूर्तिकर्ता के रूप में रूस की तरफ रुख किया गया। और इसी के साथ इस बार दुनिया ने किम का एक ऐसा चेहरा भी देखा जिसकी किसी ने शायद ही कल्पना की हो। रूस के लिए यूक्रेन युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुए उत्तर कोरियाई सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए किम जोंग उन पहली बार कैमरे के सामने फूट फूट कर रो पड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब रूस से सैनिकों की पार्थिव शरीर विमान के जरिए उत्तर कोरिया लाए गए तो पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और इस दौरान किम खुद घुटनों के बल बैठकर सैनिकों की तस्वीरों पर मेडल लगाते नजर आए। उत्तर कोरिया और चीन ने हाल में संबंधों में सुधार के संकेत भी दिए हैं। उत्तर कोरिया की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष चोई रयूंग हे ने हाल ही में प्योंगयांग में चीनी दूतावास की ओर से वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित एक स्वागत समारोह में हिस्सा लिया था। अब विश्लेषक जानकार जो हैं उनका ये मानना है कि किम ने अमेरिका के साथ संभावित बातचीत फिर से शुरू होने से पहले अपने सौदेबाजी की स्थिति को मजबूत करने के लिए चीन के साथ उत्तर कोरिया के घनिष्ठ संबंधों का फायदा उठाने के लिए सैन्य परेड में हिस्सा लेने का ऑप्शन चुन लिया है।
हालांकि जानकारी यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप भी नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन से मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये बात उन्होंने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान बताई थी, कही थी। हाल ही में ओवल ऑफिस में मुलाकात हुई थी जिसमें ली जे म्योंग ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की थी और ट्रंप ने भी कहा था कि शायद उन्हें कोई गलतफहमी हुई थी। यहां तक कि नॉर्थ कोरिया पर चर्चा करते हुए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने ट्रंप को शांति का निर्माता कहा और उत्तर कोरिया के साथ उनके रिश्ते बेहतर होने की बात कही। हल्के फुल्के मूड में यह भी कहा कि उत्तर कोरिया में ट्रंप टावर बनते हुए वो देखना चाहते हैं और वहां पर गोल्फ खेलना चाहते हैं। जब उन्होंने कहा कि किम जोंग उन आपका इंतजार कर रहे होंगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे 3 बार उनसे मिल भी चुके हैं और यह भी कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इसी साल एक बार फिर से किम से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले किम का चीन का ये दौरा ये क्या बता रहा है? धन्यवाद।